श्री रामचरितमानस लंका कांड श्लोक 63। जब कुंभकर्ण श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को संग्रहण करके एक क्षण के लिए उनके प्रेम में मग्न हो गया, फिर रावण ने उसे करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा ब्रज अघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तजित सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह बिजली गिरने के समान गर्जा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। सेना भी साथ नहीं ली। देख विभीषण आगे आयो, परयो चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाए हृदय ते हिलायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानी रघुपति पहि आयो, देख दीन प्रभु के मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गलानी के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयो काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य मैं धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण। बंधु बंस में कीन उजागर, बजऊ राम शोभा सुख सागर। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है। उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। हे भाई, तूने अपने कुल को दैदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को बचा। वचन करम मन कपट तजी, भजऊ राम रणधीर। जाऊ ना निज पर सूझ मोही, बहू काल बसवीर। बंधु वचन सुनी चला विभीषण, आयो जय त्रिलोक विभूषण। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाई धाये पलवाना। लिए उठाई बिटप अरु भूधर, कटकटाई डारही ता ऊपर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान देही वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करही भालू कपि एक एक बारा। मोरियो ने मनु तनु टरियो, ने टारियो जिमि गज अर्क पलान को मारियो। तब मारो सुत मुठिका हनियो, परियो धरनी व्याकुल सिर धुनियो। पुण्य उठिते ही मार्यो हनुमंता, घुरमित भूतल परौ तुरंता। रीछ वानर एक एक करके एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उनका मन ही विचलित हुआ और न शरीर ही टाली टला। जैसे मदार के फूलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पटकने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े।
पुनि नल नीलई अवन पछारही जयतै पटक पटक भट तारसी चली बलि मुख सेन पर आई अति भयत सित न को समुहाई अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव कांख दाव कपिराज कहू चला अमित बल सीव। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नर लीला केल गरुड़ जिमि अहिवन मीला भ्रिकुटि भंग जो काली खाई ताई की सोई ऐसी ही लड़ाई जग पावन कीर्ति विस्तर है गाय गाई भव निधि तर नर तर है मूर्छा गई मारो सुत जागा सुग्रीवी तब खोजन लागा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो पोहों के इशारे मात्र से काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भगवान के द्वारा जगत को पवित्र करने वाली यह कीर्ति जो लोग फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव बहु के मूर्छा बीती निमुख गयो ते मृतक प्रतीति काटे सी दसन नासिका काना गर्जी आकाश चले ते जाना कहू चरण गई भूमि पछारा अति लाघव कुटि पुनि तेहि मारा पुनि आयो प्रभु पहि बलवाना जयति जयति जय कृपा निधाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे खिसक गए। कुंभकर्ण ने उन्हें मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिया और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिए जाने फिरा क्रोध करी भई मन गाने सहज भीम पुनि बिनि श्रुति नासा देखत कपिदन उपजे त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी गलानी हुई और वो क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि धाय कपि देहु एक बार तासु पर छाड़े गिरि तरुजू। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकार कर वानर हू करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रण रंग विरुद्धा सन्मुख चला काल जन वृद्धा कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई जन टीढ़ी गिरिज गुहा समाये। कोटिन गही शरीर सन मर्दा कोटिन मिटी मिलई मही गर्दा मुख नासा श्रवण नहीं की बाटा निसरे पराई बालू कपि टाटा। रण के उत्साह में कुंभकर्ण उनके सामने ऐसा चलो मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा, मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हो। वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। भालू और वानरों के ठट के ठट उसके मुख और नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर दर्पा विश्व ग्रसई जन एहि विधि अर्पा मुरे सुबट सब फिरहि न पेरे सूझ न नयन सुनहि नहीं टेरे। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी सुनिधाई रजनी चरधारी देख राम विकल कटकटाई रिपु अनेक नाना विधि आई। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो
विधाता ने उसको सारा विष अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे सैन, मैं देखो खल बल दलई बोले राजीव नैन। कर संगा साज कटि भाथा अरे दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टंकारे रिपु दल बधिर भयो सुनि सारे। तब श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। हाथों में शांग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी की सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संग छाड़े सरलच्छा, काल सर्प जनु चले सरपच्छा। जय तय चले विपुल नाराजा, लगे कटन बट विकट बसाचा। कटहि चरण उर सिर भुजदंडा, बहुतक वीर होत सतखंडा। घुर्मि घुर्मि घायल मही परहै, उठि संभार सुबट पुनि लरहै। फिर सत्य प्रतिज्ञा श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बान जलत जिमि जिगाजे, बहुत तक देख कठिन सर भाजे। रुंड प्रचंड मुंड बिन धावई, धरु धरु मारु मारु धुनि गावही। छनमहु प्रभु के साय, किन काटे विकट पिशाच। पुनि रघुबीर निशंग महु, प्रभु से सब नाराज। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना सिर के प्रचंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी की तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, छति जन माज निशाचर धारी। बा अतिकृत महाबल बीरा, कियो मृगनायक नाद गंभीरा। कोपी मही दर ले उपारी, डारे सर मरकट बट भारी। आवत देख शैल प्रभु भारे, सरिन काटे रज समुद्र कर डारे। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंह नाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान कर डाला। पुनि धनु तानि कोपी रघुनायक, छाड़े अति कराल बहु सहायक। तनु महु प्रभु सिंह सरी सर जाही, जिमि दामिनी गण माज समाही। सोनित स्रवत सोह तनकारे, जन गज्जल गिरि केरु बनारे। विकल विलोक भालु कपिदाए, वीर सजबहि निकट कपि आए। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर निकल जाते हैं, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से केरू के बनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करी गर्जा, कोटि कोटि गई कीस। मही पटकई गजराज, इव सपत करई 10 शीस। भागे भालु बलि मुख जूता, विकु विलोक जिनिमेश भरूता। चली भाग कपि भालु भवानी, विकल पुकारत आरत बानी।
और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ों करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निश्चर दुकान सम आही, कपि कुल देह परन अब जहई। कृपा बारिधर राम रखरारी, पाहि पाहि प्रंतारत हारी। सकरुण वचन सुनत भगवाना, चले सुधार सरासर ना पाना। रामसेन निज पाछे खाली, चले सकोप महाबलशाली। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले वेग रूप श्री राम, हे घर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक चले। खींची धनुष सरसत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सरधा वारिस बहरा, कूदर डगमगत डोलत धरा। लीन एक ते ही सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहो गिरधारी, प्रभु सौ भुजा काटी मही पारी। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उनके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सो खल कैसा, पच्चहीन मंदर चिकिरी जैसा। उग्र विलोकन प्रबल विलोका, ग्रसन चाहत मानव त्रिलोका। करे चिक्कार घोर अति, धावा बदन पुकार। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हे पुकार। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो 3 लोगों को निगल जाना चाहता हो। वह बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 पुकार करने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजत सरासन तान्यो। पिसक निकल निश्चर मुख भरहु, तदपि महाबल भूमि न परहु। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर राक्षस के मुंह को बाणों के समूह से भर दिया। तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। सरिन भरा मुख सन्मुख धावा, काल द्रोण सजीव जन आवा। तब प्रभु कोप तीव्र सर लीना, धरते बिनता सुसिर कीना। सो सिर परौ दसानन आगे, विकल भयो जिमि फनित मनि त्यागे। धरन दसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन दुई खंडा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परी भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दाव कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सभई असंभव माना। सुर दुदुम्बी बजावई हर्षई, स्तुति करई सुमन बहु बर्षहि। करि विनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। गगन ऊपरी हरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। भेग हतौ कल कहि मुनि गाए, राम समर महि सोबत भाए। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे
आकाश से दो पहाड़ गिरे हों, उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते, हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि ये कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराजे रघुपति, अतुल बल कौशल धनि, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनि, भुज जुगत फेरत सर सरासन, भालु कपि चहुद जीवने, कह दास तुलसी कही न सक छवि, शेष जेहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित है। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ वानर सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत हजार मुख हैं। निश्चर अदम मलाकर ताहि दीन निज धाम, गिरजा दे नर मंदमती, जिन भजै श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप के खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं बसते। तिनके अंत फिरी तो अनी, समर भई सुभटल श्रमघानी, राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जीन दृढ़ पाई लाग अति ठाढ़ा, चीजई निश्चर दिन अरु राति, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति, बहु विलाप दस कंधर करहि, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरहि। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं की बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया, जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं, जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाता है। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई का सिर कलेजे से लगाता है। रोवहि नार हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी, मेघनाद ते अवसर आयो, कहु बहु कथा पिता समझायो, देखऊ काल मोरी मनुसाई, अभई बहुत का करो बड़ाई, इष्ट देव से बल रथ पायो, सो बल तात न तो ही देखायो। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह अब तक आपको नहीं दिखलाया था। एहि विधि जलपत भयो बिहाना, चहो दुआर लागे कपि नाना, इत कपि भालु काल संबीरा, उत रजनीचर अति रंधीरा। इस प्रकार तीन मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लड़ई सुबट निज निज जय हेतु, वरन न जाय समर खल केतु, मेघनाद माया में रथ, चढ़ी जगयो आकाश, गरजऊ अट्ठास करी, भई कपि कटहि त्रास। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद पूर्वोक्त माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्ठास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्तिशूल तलवार कृपाना, अस्त्र शस्त्र
कुलिसायुध नाना डारे परसु परिग पाषाणा लैगो वृष्टि करे बहुबाना दस दिशि रहे बान न बिछाई मानव मगा मेघ झरिलाई धरु धरु मारु सुनई स्तुनि गाना जो मारे ते को न जाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि शस्त्र एवं प्रजाति बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परिक पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गही गिरी तरु आकाश कपी धावई देखई ते नैन दुखित फिर आवई अवघट घाट बाट गिरिकंदर माया बल्कि ने सिसर पंजर जाहि का व्याकुल भय बंदर सुरपति बंदी परे जनमंदर मारुत सुत अंगद नल नीला कीन शिवकल सकल बलशीला। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए। अब कहाँ जाएं यह सोचकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुण्य पुण्य लक्ष्मण सुग्रीव भीषण सरे न मारी कीने सी जर्जर तन पुण्य रघुपति से जूझे लागा सर छाड़ई होई लाही नहीं नागा। व्याल पास बस भय करारी सब बस अनंत एक अविकारी नट इव कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र एक भगवाना रंचोबा लगी प्रभु बंधायो नाग पास देवन भय पायो। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। जो स्वतंत्र, अनंत, अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश हो गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरजा जासु नाम जपी मुनि काटई भवपास सो की बंद तर आवही व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। रामचरित राम के सगुन भवानी रामा रामा तर की न जान बुद्धि बलवानी रामा रामा अस विचार जे तज्ञ विरागी रामा रामा राम ही भजई तर्क सब त्यागी रामा। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटक कीन गणनादा पुनिवा प्रकट कहे दुर्बादा जामवंत के खल रऊ ठाडा सुनि करी तही क्रोध अति बाड़ा बूढ़ जान सठ छाड़ तो ही लाग से अधम पचारे मोही अस कही तरल त्रिशूल चलायो जामवंत कर गई सोई धायो। मेघनाथ ने सैन्यों को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारसी मेघनाद के छाती परा भूमि गुरमित सुरगाती
पुनि रिसान गई चरण फिरायो, मही पचार निज बल देख रायो। वर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गई पद लंका पर डारा। या देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपद सो आयो। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। फिर देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जापान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया, किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जापान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धरी खाए, माया नाग बरूद, माया विगत भय सब हर्षे वानर जूद। गही गिरि पादप उपल, नख धाय कीस रिसाई, चले तमी चर विकल तर, चढ़ पर चढ़े भराई। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निश्चर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। हरिओम तत्सत। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेघनाथ के मुरझा जागी, पितहि विलोक लाज अति लागी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम